बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का हमारा लेक्चर है अबाउट ईथर्स। आपको इल्म है कि ईथर ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होगा, या जिसे आप ROR के साथ भी एज ए फंक्शनल ग्रुप मेंशन करते हैं। तो ये इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर तो एक हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये डाईमिथाइल ईथर है, ये इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, आयुपिकली 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, मिथॉक्सी ईथेन, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसे आप स्पेशल नेम एनिसॉल भी दे सकते हैं। प्रेपरेशन में ये देखिए वही पुराना FSC वाला मेथड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल को एक्सेस हालत में आप ट्रीट करें तो 140 डिग्री पर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईइथाइल ईथर। ये आप रिएक्शन इसमें लिखेंगे। ये वैसे याद दहानी के लिए अगर टेम्परेचर 180 है तो ईथीन विल बी द प्रोडक्ट। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट वाया SN2 रिएक्शन टू गिव सिमेट्रिक ईथर्स। ये इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, यानी पहले स्टेप में तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया ना, एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये प्रोटोनेटेड इथाइल ईथर बन गया। इसमें से एक प्रोटॉन अलहदा तो ये डाई इथाइल ईथर बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल्स बाय SN1 रिएक्शन, ये एसिड एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट करके फिर जब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एक गुड लिविंग ग्रुप ये बन जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा तो ये एक कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन दोबारा से ये उसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और ये देखिए एक इसमें से इंटरमीडिएट बना। ये प्रोटॉन रिलीज होने के बाद डाई आइसोप्रोपाइल ईथर विल बी द प्रोडक्ट। 2 प्राइमरी अल्कोहल्स गिव 3 ईथर्स व्हेन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। यानी अगर ये मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल्स हैं तो हमें डाईमिथाइल, डाईइथाइल, मिथाइल इथाइल ईथर भी प्रोडक्ट हासिल होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब देखें ये इससे जब आप इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर ही इससे ऑलवेज हासिल होगी। विलियमसन सिंथेसिस में इथाइल अल्कोहल में हम सोडियम मेटल डालते हैं, तो सोडियम एथोक्साइड इज द प्रोडक्ट, जिसमें अल्काइल हैलाइड ऐड करके हम ईथर को हासिल करेंगे। Williamson synthesis may be used to prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers. For unsymmetrical primary alkyl halide rather than primary alkoxide ion is suitable for reaction. For the preparation of tertiary butyl ethyl ether, following combination is suitable. CH3CH2Br जब आप इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये इससे जो प्रोडक्ट हासिल होगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर ही होगा। Whereas the combination given below gives alkene through elimination reactions. तो इससे यहाँ से भी सोडियम और क्लोरीन और आइसोब्यूटिलीन बन गया। ये एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो
तो इसमें भी आप देखें कि अल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक trifluoroacetate in the presence of alcohol to give alkoxymercurial compound, which on reaction with NaBH4 give ether. Reaction is good for making unsymmetrical ethers. ये इथीन है, ये अल्कोहल है, ये एसीटेट है। तो ये तीनों मिलकर ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, जिसके रिडक्शन से हम ईथर जो है ये प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए ये अल्कीन और इधर से अल्कोहल्स ये मिलकर भी हम इससे ईथर को हासिल करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर्स आर वीकली पोलर, सो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स आर अबाउट द सेम as those of alkanes, having comparable molecular weights but much lower than those of the isomeric alcohols. For example, the boiling point of N-heptane, methyl N-phenyl ether, and N-hexyl alcohol illustrate this. Ether, however, solubility in water comparable to that of alcohols, probably due to similar hydrogen bonding with water. ROR है वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई इसकी, अगरचे वेरी लेस सॉल्युबल हैं इसके अंदर। अच्छा, रिएक्शंस इन ईथर जो है ऑफ ईथर्स, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हैलोजन एसिड से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट इस समय वापस जो है ये अल्कोहल हासिल होती है। ये देखें ना, ऑक्सोनियम आयन बन गया, आयोडाइड इस पर फिर बैक साइड पर अटैक करता है, RO और H साथ उसके RI अल्काइलाइड हमें हासिल होगा। अच्छा, HI से ये RI बन गया। इसी तरह ये देखिए अल्कोहल और alkyl halide is the product. The methyl iodide produced is absorbed in the alcoholic solution of silver nitrate and silver iodide form, is collected and weighed. In this way, number of methoxy groups in a compound can be determined. This determination of methoxy group by HI is called Zeiss test. Concentrated HBr reaction similarly, but less radially, giving alkyl bromide and water. तो ये इसका रिएक्शन भी आप यहाँ से नोट कर लें। बाकी इसके यूजेस आ गए। बिकॉज ऑफ इनर्ट नेचर ऑफ ईथर, ये एक्ट तो करते हैं एज लेविस बेसिस, सॉल्वेंट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ऑयल्स, फैट्स इसमें इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं। डाइथाइल ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, और particularly used as solvent for Grignard agent. Diethyl ether and divinyl ether are commonly used as general anesthetics in hospitals. Dioxane is a common laboratory solvent. Polyethers are used as antibiotics. तो ये इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी भी दी हुई है। The infrared spectrum of a hydrogen bonded alcohol shows a strong broad band in 3200 to 3600 per centimeter region due to OH stretching. Another strong bond due to CO stretching appears in the 1000 to 1200 per centimeter region. Para-alcohol shows CO at 1050 per centimeter. Second at secondary जो है ये 1100 पर है, और tertiary जो है ये 1150 per centimeter पर है। Phenols are also show both these bonds, but the CO stretching appears at somewhat
higher frequencies, 1200 per centimeter ether show CO stretching, but the OH band is absent. बस ये आज का लेक्चर था. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. अल्लाह की अमान.